जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको खत्म करवा दो, बस लड़कियां रहे। भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है ना यार, कि ना बस मिसाल पैदा कर दे। वैसे ही प्यार था इनमें। अगर परमेश्वर को तुम्हें पाना है तो मूसा जैसे बनो। बिल्कुल, इसीलिए तो परमेश्वर को तो वहाँ पे गुस्सा आ गया होगा। मेरे दास के बारे में तो ऐसे कैसे बोल रहे हो। वहाँ पे तुरंत परमेश्वर उनसे बातें कर रहा, छावनी के बाहर बुला। लंबे समय के लिए सजा नहीं मिली, छोटे 7 दिन के लिए उसको सजा मिली, लेकिन परमेश्वर सजा देता है। यार उसकी चालाकी देख, उसकी समझदारी देख। अरे प्यार भी तो देख उसका। यार सच में, जब वहाँ पे मिस्र देश में बच्चों का रहना मुश्किल हो गया था ना, वो कर दिया था ना वहाँ पे राजा ने अनाउंस कर दिया था, लड़कों को वो मरवा रहा था। जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको खत्म करवा दो, बस लड़कियां रहे। तो ऐसा क्यों हुआ, सोचा कभी? वो क्योंकि इजराइल में वो उनका वो बढ़ रहा था ना, वो मिस्र में ना इजरायली लोगों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इतनी बढ़ रही थी कि वो राजा भी डर गया। हाँ। और वो राजा डर के मारे ऐसा फरमान कर देता है कि सारे लड़के खत्म कर दे। लेकिन वो मरियम अच्छी थी ना, उसका प्यार कितना अच्छा अपने भाई के प्रति। छोटे बच्चे ऐसे होते ना कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे उसका भाई पैदा हो गया, तो ऐसे छोटे बच्चे ना जैसे हाथ नहीं लगाने देते। अरे मेरा भाई ये भाइयों से कुछ खास लगाव होता है बहन का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसे उसने कैसे किया बेचारी, जब उसने देखा कि उसकी माँ ने कि तू ध्यान रखना किसको कौन उठाता है। हाँ, वो जब पहली बात तो क्योंकि ना उसने उसको सेव करने के लिए पानी में बहाया था, क्योंकि उसको पता था अगर इतना सुंदर है ये मेरे पास रहेगा तो राजा उसे मरवा डालेगा। सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना थी। वो पता लग ही जाता है ना बच्चे को, कितने दिन तक वो छिपा के रखती है, कितने दिन तक छिपा के रखती है, क्योंकि बच्चा भाई रोता तो पता चलता है, खेलता तो पता चलता है, इसलिए वो ना उसको नदी में, हाँ उसको छिपाना चाहती थी। और परमेश्वर की क्या योजना थी, जब नील नदी में वो टोकरी में डाल के, लेकिन बड़ी एक्सपर्ट थी। जब उसकी मम्मी पूरा ध्यान दे रही थी, वो पूरा ध्यान रखा, उसकी नजर कि वो टोकरी कहाँ जा रही है, इनफैक्ट कौन ले रहा है, लेके जा रहा है, वो सब उसको पूरा फुर्ती से। जैसे ही फिरौन राजा की बेटी वहां नील नदी में नहाने आई है, और वो नदी में वो जब वो टोकरी में से वो मूसा को निकाल के उसने भी देखा, प्यार किया है ना, उसी समय तुरंत भागते हुए आई होगी यार वो, सच में। हाँ, मतलब कि किसी कड़ी से कड़ी मिल रही, मतलब कि वो ना उसको देखा, उसने उसको उठाया, तो मतलब उसने बताया हुआ ना कि दासी की जरूरत है, तो फिर अरे वो बच्चा पालने के लिए भागते आई वहाँ पे, भागते आई फटाफट, इतनी एक्सपर्ट कि वो सीधी उसके पास चली गई। और फिर उसने बोल भी दिया उसको, उस रानी ने, कि भाई इसके लिए तो किसी आया का इंतजाम करो जो उसको दूध पिला सके। देखभाल करने के लिए। इतनी तेज ना, कितना अच्छा पहले से था ना, मतलब वो वही पे बोलती ना, हाँ इसकी देखभाल के लिए दाई की जरूरत पड़ेगी, मैं लेके आती हूँ। अच्छे तरीके से उसने अपने भाई को मतलब ऐसा बचाया। और कैसे वो सोचती कि हम अपने भाई के पास ही रहे, भाई हमारे आसपास ही रहे, नजदीक ही रहे, और मेरी मम्मी भी रहे और मेरा भाई भी रहे, और मतलब ना अलग करने के बावजूद भी साथ में रह रहे थे, साथ में रहे। और भग के गई और अपनी माँ को ले आई, माँ को लेके आई, और अपनी माँ भी कितनी खुश हो गई होगी ना, मेरा बेटा मेरे पास है। ऐसे करना बहुत कठिन होता होगा ना, बहुत। उसकी हिम्मत देख, राजा की बेटी के सामने वो जब बोल रही है कि मैं लेके आ रही है, कि मतलब बच्चा है उसी का, और नदी में वो मिल गया है, रानी को मिल गया है, और उसी की बहन आ जाती है, और वो ही अपनी माँ को लिया। मतलब एक प्लान कितने अच्छे से बनाया। और वो लड़की ना, उसकी माँ ने बोला जैसे जैसे वो करती गई अपने भाई के लिए, कि यहाँ हम जैसे बोलता हमारा छोटा बाबू होता है तो कोई ले नहीं जाए, कोई हाथ भी लगा दे, तो इसने हाथ लगाया। जैसे हमारे घर में केयरिंग हो जाती है। मेरी चाची के जब छोटा सा बच्चा जब हुआ था, तो हमारी मतलब ताई जी कोई या बच्चे को ये बोलते ना, मैं इसको ले जाऊं, तो ना मैं रोने लग जाती थी। नहीं इसको नहीं, वो तो मजाक ही करती थी, लेकिन हम समझते नहीं थे। बोले नहीं इसको मत लेके जाओ, नहीं ये मेरा भाई है, इसको मत लेके जाओ। वो तो मजाक ही कर रही थी। सच में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, तो बस मेरा उनका बुला लाई अपनी साफ मन होता है।
और सच में यार वो उसी के पास रहा, बेटा भी उसी के पास में रहा, बहन भी उसी के पास में रही, यानी माँ सब बेटा परिवार एक साथ में ही परिवार रहा। एक साथ, हाँ। बच्चे की मतलब परवरिश अच्छी खासी हो रही थी, बहुत अच्छे से परवरिश हुई, वो कितने अच्छे से। और वो डरी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं वही हाँ, बोल रही हूँ ना, वो डरी डरी नहीं। नहीं तो फिर बहादुर थी। हाँ, फिर उनकी बेटी से कौन ऐसे सामने जाके बोल देगा कि हाँ मैं लेके आती हूँ हाँ, इसके मैं लिए, लेके आती हूँ। लेकिन वो डरी नहीं हाँ। और वो गई और लेके आई। तो वो भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है ना यार, कि ना बस मिसाल पैदा कर दे। और वैसे ही प्यार था इनमें, जहाँ तक कि जब मूसा बड़ा हो जाता है ना, ये मरियम उनके साथ साथ रहती है हर एक कदम पे। जब मिस्र में से इजरायली लोगों को जब लेके, कौन उनकी वहाँ पे चरवाही करेगा, उनको निकालने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा को बच्चे को साथ साथ चलिए। हाँ, मूसा को जब चुना, वो मूसा जब अपने लोगों को मिस्र में से इजरायली लोगों को जब निकाल के लेके जा, वो सारी विपत्तियां आई 40 दिन तक। वो कितना उनके साथ मतलब वो सारे साथ साथ वो रह रही थी, वो देख रही थी, वो सब देख रही थी कि कैसे मेरा भाई अगुवाई कर रहा है, कैसे वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसके साथ साथ रहती थी, कैसे विपत्तियां देखी उसने, है ना। फिर भी वो भाई के साथ साथ। और भाई सबसे गजब बात देखी ना, कि जब वो जीत के आए, ओहो कितनी खुशी बहन को, मेरा भाई आ गया, वो पूरी डफली बजा नाचती गाती हुई आ रही है, लग रही है। आजकल तो कई लोग वही तो ना, जब परमेश्वर वहां से उनको ले आया छुड़ा के, बाप रे, तो खूब। हाँ, आजकल अपन देखते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए कोई भी काम करते हैं हम एक दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखते हैं। इतनी खुशियां भी चलो परमेश्वर ने किया है, यहाँ तक कि हम गवाही देने में भी गवाही देने के लिए भी हिचकिचाते, लेकिन वो तो देख कितनी खुश मेरे भाई ने। और उसके लिए भी लगा ना कि हाँ भाई हम जीत गए, क्योंकि वो अपने भाई के साथ में ही थी। वो पता है इजरायली लोगों की वो अगुवाई कर रही थी। हाँ, परमेश्वर ने उससे भी साथ खुशी बांट रही थी। वो फूली नहीं समा रही थी, है ना, गीत गा रही थी, ढप बजा रही थी, सबको साथ में लेकर। भाई कितना इजराइल लोगों की वो पूरे रास्ते में अगुवाई करती रही। वो बहुत बड़ी परमेश्वर की दास थी, वो भी परमेश्वर उसके भी साथ में था। मतलब कहीं ना कहीं वो उसको था ना कि परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे भाई के साथ है, तो इसीलिए हमारे साथ है, तो परमेश्वर हमको जिताता जा रहा है। बिल्कुल, वो हर मुसीबतों का सामना वो परमेश्वर देखती जा रही थी ना। वो भी तो मूसा के साथ साथ देखती, बचपन से वो मूसा के साथ रही। वो चाहे वो रानी के बचपन से लेके, लेकिन वो भी वहीं पे थी। और फिर वो उसके बाद जो फिरौन ने कितनी सारी विपत्तियां उसके साथ, तो एक एक का अनुभव वो उसके साथ थी, तो उसको मालूम था कि कैसे परमेश्वर उसके साथ साथ ही है जो काम कर रहा है। देख रही थी ना वो भी किया ना, कि कैसे वो परमेश्वर के उसमें चलता जा रहा, परमेश्वर जो जो भी मांगता था परमेश्वर उसको देता जा रहा था। हर एक लड़ाई में परमेश्वर फिर भी सबसे चाहता तो मूसा ही था। और वो ये भी जानती थी, सबसे ज्यादा चाहता कैसे फेस टू फेस बातें करता, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका भाई कितना नम्र है, कितना दीन है। वो ये भी जानती थी कि मेरा भाई बहुत नम्र है, दीन है, और परमेश्वर तो इस पे इतनी दया कर रखा है क्योंकि परमेश्वर इससे खुश है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। वो अच्छे से जानती थी। और वो खुश भी होगी। अगर परमेश्वर का अनुग्रह अपने भी भाई पे रहता तो अपन कितने खुश रहते कि हाँ प्रभु तू इसको कितना अच्छा तूने रखा है ना। तो वो भी बहुत परिवार में तो होता और है। बहुत खुश थी, अब तक बहुत खुश थी। लेकिन कई बार हमारा जीवन बदलता रहता है, हमारा जीवन। लेकिन जब भाई ने थोड़ा सा कर दिया, वो जब शादी करके आता है मूसा, तब उसके अंदर खुशी स्त्री से जब वो बोलता है ना शादी करके आता है मूसा, तब उसको ना वहाँ पे थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे भाई ने ऐसे कैसे कर लिया। हो सकता तो उन्हें अपनी ही एक खुशी स्त्री से साथ, मतलब वो उसको पसंद नहीं थी। हाँ वही जो, लेकिन उसके भाई ने फिर भी उसी से शादी कर ली। तो इसीलिए तो ना वो वहाँ पे उसकी निंदा करती है ना। तो हारून भी उसका भाई रहता है। तो एक बात बता, क्या अपने भाई से प्यार कम हो जाता है क्या ऐसा करने से? भाई से प्यार कम नहीं होता। उन्हें लगता है कि हमारी जो जगह है ना, अब हमारे जो भाई की नजर में जो कहता है ना, पहले घर में भाई आता है तो अब बोलता है बहन बहन बहन, फिर उसकी थोड़ी सी जब शादी होती है भाई की तो चीजें बदल जाती है। तो उसे लगता है कि हमारी अब जो इंटेंशन, जो ध्यान है ना, वो हमारे से हट करके बीवी की तरफ जा रहा है। और वो ऑब्वियसली होता है। नहीं यार, नहीं, उसको वो भाभी पसंद नहीं थी, ऐसी बात नहीं, वो भी सकता है ना, ये भी हो सकता है, उसको पसंद ना हो। ये भी हो सकता है कि वो उसको लगा होगा कि हम तीनों बहन भाई हैं, कि अब ये हमारे बीच में आ गई, और मेरा भाई मुझे कम पूछता है, बीवी को ज्यादा पूछता है। हो सकता है कुछ भी, क्योंकि आजकल होता भी है ना ऐसे। हम देखते भी कई परिवारों में, जब से मेरी भाभी आई है ना तब से मेरा भाई बदल गया है। ये ऐसे होता है। ये चीजें बहुत अभी हो रही है। लगता है कि अब हमारे रिश्तों में ना दूरियां आ जाएगी। मेरा भाई मेरी बात नहीं सुनेगा और ना इसकी बात सुनेगा। अब तक तो मेरा भाई हर बात में हमें पूछता था। अरे नेचुरल सी बात है भाई, पत्नी आई है घर में तो पति को
अब पत्नी को तो हाँ, पूछेगा मुझे भी लगता है ना वो। कि भाई कि ठीक है, पहले तो कोई सी भी बात होती थी तो वो पहले डायरेक्ट हमसे आके करता था। अब वो बोलता है कि कोई भी डिसीजन भी लेना था तो बोलेगा ना कि बेटी के भाई मैं बीवी से भी पूछ लेता हूँ, तो उन्हें वो भी थोड़ा सा भी हो शायद जाता है ये। उसको पसंद नहीं आ रही होगी। इसीलिए हाँ। उसको वो थोड़ा इसीलिए तो इसीलिए। ना हारून उसका भाई भी और मूसा, हाँ। वो मूसा के बारे में बोल देते हैं ना वो वहाँ पे, मरियम भी और हारून भी कि ना यार पर एक बार तो सोच लेती यार, बचपन से कितना प्यार, इतना प्यार, वो लड़की उसके लिए झटपट लेकिन गई फिर भी दौड़ तभी के। तो इनसिक्योरिटी आ गई ना इसलिए, नहीं तो नहीं आती। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से हम तो दूर जाने का बहुत होता है कि भैया ऐसे कैसे दूर हो गया, हम एक खिलौना किसी को नहीं देख सकते तो वो तो हमारा भाई हो गया। हाँ, नहीं, तो नहीं, इसी नहीं। वजह से हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भाभी से थोड़ा सा हमारा रिश्ता कटने लग जाता है, जबकि यहाँ पे हमको सुधार करने की जरूरत होती है कि अब वो भी हमारे समझना घर चाहिए यार। हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन लोगों को क्या था कि ठीक है भाई मेरा, अगर प्यार से अगर समझ के रहते तो वो लोग चार हो जाते। चार हो जाते और फिर और भी जो भी अच्छा तो हाँ रहता। परिवार पूरा बढ़ता, हमारा ही तो परिवार है। हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल, थोड़ी सही सी बात। समझ के कारण में थोड़ा परिवार में आज भी रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती वही, है। घर में बस यही होता है आजकल के घर, पता अधिकतर इसी बात पर हाँ कि माँ, आजकल की जो माँ है ना वो भी ऐसे कि जब से ये आई है ना तब से हमसे बात नहीं करता हाँ। है। पहले तो आता था और मुझसे ही खाना मांगता था। हाँ वो अब भी तो हो है ना जाता भाई, इसकी बीवी आ गई है तो ये इसी के साथ खाना खाएगा। पहले हमारा बेटा ऐसा था, पहले हमारा बेटा ऐसा था, पहले हमारा बेटा ऐसा था। हाँ वो पहले की चीजों को हम ज्यादा अब वो बदल करने- गया है अब शादी बदल के जाता बाद है। में। अब जैसे मेरी सास बोलती है शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। हाँ, समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गई तो मतलब वो माँ के साथ खाना, लेकिन एक वो बन जाता है कि अब शादी हो गई तो ये हम पहले जैसा, अरे पहले जैसा कैसे रहेगा, थोड़ा तो बदलाव आएगा, आएगा। थोड़ा तो बदलाव आएगा भाई। अब उसका यार। बिल्कुल कैसे इसीलिए ना वो पत्नी आ गई तो उसको भी समय देगा, है ना? इसीलिए तो ना यार इतना शायद उनके मन में ये चीज आई होगी, इसीलिए ना वो ना थोड़ा कुड़कुड़ाने हाँ, लग बस जाते इसीलिए हैं, हो सकता है इसीलिए कि वो वहाँ पे निंदा ही कर है। देते अरे हैं पता और है, वो उस समय भूल और जाती है ना, कि यार हाँ। परमेश्वर तो इसके साथ है, तो शादी भी की होगी तो अरे और परमेश्वर। पता है घर में ना गैंग और बन जाती है ऐसे नंदों की और सब एक वो ग्रुप बन जाता है, ये ऐसी आई इतनी ऐसी भावनाएं हो जाती है यार, है ना? होता मतलब है। ऐसे ही है ना शायद। हम अपने रिश्तों से मतलब खुश नहीं होते, जो मिलता है ना वो तो उतना ही कम लगता है। ऐसे ही वो मरियम के दिमाग में भी ऐसे ही हो गया भाई। हाँ, हाँ। यही कोई बात आई होगी, ऐसे ही सोच ऐसे ही इसीलिए, कुछ, हाँ, क्योंकि तभी उसने कुछ भाई बोल दिया। वो इंसान है बेचारी, हाँ। उसके अंदर आया ही होगा, है ना, तभी वो थोड़ी सी बड़बड़ा देती है, वो हारून भी बड़बड़ा देता है और बट देखो उसको भी वो- निंदा कर देता है, लेकिन वो बात उनको वहाँ पे भूलनी नहीं चाहिए थी हाँ। कि ये परमेश्वर का पर हाँ दास है। दूसरी बात है, परमेश्वर का अभिषेक था, हम कैसे हाँ, बोल सकते हम हैं। कैसे बोले। और ये वो- परमेश्वर का इतना बड़ा अभिषिक्त है, और परमेश्वर ने यदि सिर्फ पत्नी दी है तो ये परमेश्वर की ओर हाँ, से ये है। परमेश्वर की ओर से, आशीष है। हाँ। तो हम ये मतलब ये बात भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं, वहाँ पे वो भूल गई है कि ये परमेश्वर हाँ। का दास है, मुझे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तभी तो ना वहाँ पे परमेश्वर। और वहाँ पे जो इनकी अरे वो बातें हो अपने- रही है ना, पता है मीना, वहाँ पे जब उनकी बातें हो रही तो अनीता वो परमेश्वर उनकी बातें सुन रहा है। ये हाँ, ये सबसे कितनी बड़ी कितनी बड़ी अच्छा। बात है, परमेश्वर वहाँ सुन रहा है उनके वक्त हम बीच में। कभी कभार हम सोचते हैं जब हम बातें कर रहे कोई होते हैं, नहीं तो सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा, कोई पीछे नहीं हम सुन देखते रहा। हैं, कोई पीछे परमेश्वर सुन तो नहीं रहा, लेकिन हाँ। परमेश्वर सुनता लेकिन है। वहाँ उनकी बातें परमेश्वर सुन रहा, परमेश्वर उनको बोलता है, तीनों को, मूसा को भी, मरियम को भी और ये हारून सबसे को बड़ी भी। बात, सुनना और ऊपर से उस चीज को रिस्पॉन्स करना। बिल्कुल परमेश्वर ने भाई। वही तुरंत बुलाया वहाँ है। तुरंत उनको बुलाया परमेश्वर ने, और तो भाई छावनी के वो बाहर। परमेश्वर को इतना प्यारा था, इतना प्यारा था सच में। और वो बोलता हाँ है सच में कि ये मेरे घराने में सबसे विश्वास योग्य है। बिल्कुल। बिल्कुल कि वो इतना परमेश्वर उस से पे आमने सामने परमेश्वर बात उससे इतना करता प्यार था। करता था। तो वही बात हो गई यार प्रतिभा, हाँ। कि परमेश्वर बोलता है ना मतलब किसी व्यक्ति को अपन जब ठेस पहुंचाते तो परमेश्वर बोलता है उसने मेरी आंख की पुतली, बस परमेश्वर की हाँ, आंख की सेम पुतली। परमेश्वर की हुआ, आंख हाँ। की पुतली को छू लिया, और वही छू लिया। हुआ भाई। इसीलिए तो परमेश्वर को तो वहां पे गुस्सा आ गया गुस्सा आ होगा, गया। मेरे दास के बारे में तो ऐसे कैसे बोल रहे हो। वहां पे तुरंत परमेश्वर उनसे बातें कर रहा, छावनी के और है बाहर ना, बुलाते। पर एक बात बताऊं, हाँ। परमेश्वर ने पता है उसको अलग बुलाया। हाँ, नहीं हाँ। वो मूसा के सामने भी सजा दे सकता ना, तो शायद परमेश्वर ने, पता नहीं, अब प्रभु को मालूम है, अपन को नहीं, मतलब प्रभु ने मूसा के सामने भी ये सजा दी थी। बाद में उसको अलग ले लेकिन वो जाके, भी कैसे, जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां से हटी है उसके बाद उसको को नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि वो उसने उनको अलग बुलाया, परमेश्वर ने हाँ, उनको अलग हाँ। बुलाया। अब परमेश्वर चाहता तो मूसा के सामने भी उनको सजा हाँ। दे सकता था ना। हाँ, तो जब वो गेट पे जब वो खड़े थे ना, वहां पे हारून और मूसा थे, और खंबे के इसमें बादल के रूप में वहां पे जब
जब परमेश्वर की उपस्थिति है, तब परमेश्वर वहाँ पे जब बातें कर रहा है ना उनसे, वो बातें कर रहे तो वो सुन रहे हैं वहाँ पे, है ना, वो मरियम भी सुन रही है, हारून भी सुन रहे हैं, वो डर गए फिर उस समय। लेकिन परमेश्वर को तो भाई वहाँ पे क्रोध आ गया, मेरे चाहते को, मेरे नम्र जितना चाहता, मेरे दिल के टुकड़े को छू लिया, इस तरह से हुआ। तभी तो परमेश्वर क्रोध में आके उसको बोलता है ना कि हाँ बाहर आओ। और वो जैसे वहां पे परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है कि तुमने ऐसा कैसे किया, ऐसे तुम तो जानते हो, हाँ क्यों बुराई की, कैसे वो कैसे सहन कर सकता है, बताओ उसने बुराई। हाँ, जबकि परमेश्वर ने एक वर्ड वहाँ पे, एक वर्ड सुनो वहाँ पे परमेश्वर ने बोलता, बाकी सब लोगों से तो मैं स्वप्न और दर्शन में बात करता हूँ, लेकिन एक ये ही मेरा, इसको तो छोड़ देते हैं, इसको तो मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। फिर भी तुम इसकी बुराई कर रहे हो, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। मतलब आज तक हम परमेश्वर की गवाही देते थे, लेकिन वहाँ परमेश्वर ने गवाही दी कि मैं मूसा से फेस टू फेस बातें करता था, मैं फेस टू फेस बातें मेरा चाहता हूँ, मेरा गवाही दे रहा है, वो बड़ी बहुत है ना, वही तो ना। और जैसे वो परमेश्वर उनसे बातें कर रहा, जैसे परमेश्वर का वो बादल हटा वहां से उपस्थिति का, तुरंत यार जैसे बादल हटा और वो पूरी ऐसी बस पूरी कोर से सफेद हिम की जैसे, मतलब कि वो था कि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद थी कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। मतलब जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है तो कुछ नहीं होगा, चाहे हम झूठ भी बोले, चाहे हम कुछ भी बोले, गलत हो तो वो हाँ कि हम मतलब ये समझ कि हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए, वो चीज है। और डर भी रखना चाहिए भाई, परमेश्वर की उपस्थिति भैया, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए, है ना। और भाई वो परमेश्वर का दास है भैया, जो भी है, लेकिन हमें बुराई नहीं करनी। वही तो ना, वो जैसे उसने बुराई की, उसको तुरंत परमेश्वर ने उससे बातें की, जैसे ही वो बादल हटा परमेश्वर की उपस्थिति का, भाई वो दोनों भाई बहन थे वहां पे, मरियम और हारून, जैसे हारून ने देखा वो तो पूरी सफेद हो गई, मुड़ के देखा अपनी बहन को, उसको खुद को भी नहीं पता होगा मरियम को कि मैं सफेद हो गई हूँ, वो तो उसके भाई ने बताया, वो तो उसके भाई ने बताया होगा उसको, जैसे देखा उसने कि ना, तो वो देखते ही हाँ यार कितना उस समय उसको ना अफसोस हुआ होगा कि यार काश हम नहीं बोलते, काश हम नहीं बोलते। जैसे मरियम को बताता है वो कि यार वो पूरे कोर से सफेद, और वो फिर उस समय देख, अभी तक तो वो निंदा कर रहा था, है ना, मरियम भी और हारून भी, पता है वहाँ वो हाथ जोड़ के मूसा से विनती कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। मतलब वही हो गया ना कि वहीं पर उसने अपने आप को छोटा बना दिया, नम्र बना दिया। फिर उसका भाई का प्रेम देखो वापस, बहन भाइयों का प्रेम, अब परमेश्वर ने उसको सजा दे दी थी, लेकिन उस भाई का प्रेम अपनी बहन के लिए था कि उस फिर से वो कहता है, देखो ऐसे नहीं करता वो परमेश्वर की, ये मूसा की है ना, इसने मेरी बुराई की तो अब मुझे छोड़ दूं, क्योंकि इसने तो ऐसे किया है ना, मेरी पत्नी की बहुत बुराई करी है, इसने हर चीज कोई बात नहीं, हम कभी-कभी सिचुएशन से आते हैं, इसी के लायक है, सच में ऐसा कर लेते हैं, ये इसी के लायक में है ना, कि परमेश्वर ने इसको सही सजा दी है, लेकिन नहीं, सच में जिसके अंदर परमेश्वर का दिल जिसके अंदर रहता है ना, तो वो सच में वो उसको फिर भी वो क्या करता है, शायद इसी गुण के कारण परमेश्वर ने इसे चुना था। हाँ, यही गुण था, मतलब यही गुण था, नम्र। हाँ, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसमें एक माफी वाली बहुत ज्यादा वो थे, मतलब होता ना कभी गुस्से में, मतलब वो नहीं बोलता होगा, तभी तो परमेश्वर सच में, मतलब कि कभी ऐसा लगता है अगर परमेश्वर को तुम्हें पाना है तो मूसा जैसे बनो। बिल्कुल मूसा जैसे बन भाई, तो परमेश्वर उसके साथ में है, उसके मूसा को तो कुछ नहीं, मूसा तो कुछ नहीं बोला कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, परमेश्वर उनकी तरफ से लड़ने के लिए। कितना अच्छा होता है कि अगर हम मूसा जैसे बनते तो हमें तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो भी बनेगा परमेश्वर देख रहा है। वापस आ गया वो घुटनों पे ही कि नहीं प्रभु आप मेरी बहन को ठीक कर दो, और सच में उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, वहां पे उसने पाप किया मरियम ने, तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया कि उसके पाप की तुरंत उसको माफी दे दी, उसको सबक मिले। हाँ, तो भाई चाहे वो पाप, चाहे वो फिर सजा, हाँ इतने से टाइम में समझ में नहीं आता ना कि हो गया, अब सजा दे दी फटाफट। अपन भी स्कूल में टीचर है तो बच्चे को थोड़ा सा कहता है नहीं तू ये आज ये लेसन याद नहीं करके आया, चल छुट्टी में थोड़ी देर रुकेगा, अपन उसको भेज देंगे थोड़ी देर में, लेकिन अपन उसको थोड़ी देर भैया रोकते हैं इसको, नहीं तो फिर ये क्या कल फिर आ जाएगा ये बिना याद करे हुए, तो इसको है ना थोड़ा डर भी रहेगा, मेहनत तो उसको हाँ, तो थोड़ी देर वो रुक के उसको रोक लेते, तो पता है क्या जल्दी जल्दी याद करते फिर थोड़ी देर बोलता है मैं मुझे याद हो गया,
अरे भाई तुझे पूरा दिन कर दिया था तो तुझे याद नहीं हुआ, और अब तुझे उसको थोड़ी देर घर जाने की ज्यादा लगी थी, तो वही थोड़ी चीज देर हुई। पनिशमेंट दे दिया उसको, तो भैया उसको घर जाना है, तो देखो उसे याद नहीं होता हाँ। ही, उसको याद होगा। तो वही तो उसको छुटकारा चाहिए था, उसे तो समझ में आ गया हाँ। भैया मैं कल से ना याद करके आऊंगा, नहीं तो भैया मैम मुझे क्या करेगी, फिर से मुझे रोकेगी। वही बात है, इस कहानी में भी हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे वो लंबे समय के लिए सजा नहीं मिली, छोटे 7 दिन के लिए उसको सजा मिली, लेकिन परमेश्वर सजा देता है, है ना। उसको सजा दी ना, उसको वो छावनी के बाहर रही, वो बेचारी 7 दिन तक किसी का मुंह नहीं देखा। कितना टफ होता था उस टाइम पे, ना तो कोई से मिल पाता, हाँ, ना कोई क्या, बाहर कुछ ही भी नहीं। भाई नहीं। हाँ। प्रभु के दास के लिए बोलोगे, और वो तो उसकी बहन थी जो बच गई। हाँ। 7 दिन में वो ठीक हो गई। ये तो आजकल के टाइम में तो कोई किसी को ऐसे माफ भी नहीं करता है। और यार कोड़ ऐसी बीमारी होती है जल्दी ठीक भी नहीं जल्दी होती है, ठीक मुझे भी नहीं नहीं लगता कोई होती। इलाज होगा। आज भी जमाने में बहुत खर्चा करने के लेकिन बाद आज भी भी हम जैसे गवाही सुनते हैं, परमेश्वर आज भी उन लोगों को चंगा करता है, मतलब हाँ, परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है। उस समय भी कोड़ों को इलाज चंगा किया, नहीं आज है, भी। इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर है सब ना, कुछ ठीक हमें करता ऐसे भी है। नहीं सोचना चाहिए कि मूसा जैसे आज बिल्कुल प्रत्यक्ष में बात करने वाले यही प्रभु के दास है। हाँ। परमेश्वर सबसे अपनी सबसे अलग-अलग बात तरीके करता है, से हाँ, बात सबसे करता अलग है। अलग। बस आपकी वो चाहो, और अगर आपको परमेश्वर से बातचीत करनी है तो आपका वो स्वभाव होना चाहिए दिन प्रतिदिन। एक वो इच्छा भी होती है ना, हमको जैसे कोई चीज सबसे ज्यादा प्यारी होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन हमको चीज चाहिए होती है, चाहे ड्रेस ही ले लो अपन को भी, तो इकट्ठे करते पैसे जाकर के लेके आते, तो वो चीज परमेश्वर से, कि अगर हमको परमेश्वर से मिलना है तो हम क्या करेंगे, फटाफट से अब हमको परमेश्वर से मिलने के लिए क्या क्या चाहिए, हाँ ये मूसा वो कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के जैसा बनना लेकिन होगा। एक वो चीज और इसमें अपन को सीखने को मिलती है, पता, मध्यस्थता की प्रार्थना। हाँ, कि वो मध्यस्थता अच्छी की प्रार्थना से वो मरियम सही भी हो गई। हाँ, कैसे उसने हुआ, और उसने तुरंत, ऐसे नहीं कि भाई हो जाएगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या जो भी है, हाँ। वो इसका प्रेम था कि उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी उसी समय, और उसने मध्यस्थता की प्रार्थना की। तो आज हम सच में, जो हमारे पासवान बोलते रहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे मध्यस्थता की प्रार्थना से मरियम वो ये ना कि हम खुद के लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी और के लिए प्रार्थना करना वो बहुत बहुत बड़ी बात बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें मध्यस्थता की प्रार्थना भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और अगर हम कोई पाप करते हैं, चाहे किसी भी दास के बारे में, अगर हम चाहे छोटा भी कुछ बोले, कोई भी पाप हो, उसकी सजा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नहीं तो करनी क्यों? हाँ, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डर रहेगा तो हम करेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन हम इंसान है, हम चाहे कितना भी कोशिश करें, हम इंसान है। हमसे क्या भूल गई थी ना, वही तो भूल गई थी, हाँ, एक बार में उसे वो सिर्फ याद आता मेरा भाई है। अब वो बेचारी थोड़े पल के लिए भूल गई थी वो, क्योंकि जब वो दूसरी स्त्री जब उसके पास है, तो लड़कियों में यही तो होता है, लेडीजों में एक दूसरे से जलन ईर्ष्या इतनी हो जाती है कि उससे बर्दाश्त नहीं, बस उससे बर्दाश्त नहीं, वो थोड़ी तो भूल कर ली, बाकी तो उसको भी हाँ पता यार, था उसको तो कि सब पता कैसे था परमेश्वर काम करता आया है, हाँ, कैसे चीज़ उसके तो भाई देख के के द्वारा रही थी। इतने एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और अच्छे से जानती थी परमेश्वर तो मेरे भाई को बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि आमने सामने मिलता है। ऐसा नहीं है कि मरियम को पता नहीं था, सब पता था कि वो आमने सामने बात हाँ, करता सब है। पता था, उसके नजरों से तो कुछ छुपा ही नहीं था, साथ में बचपन से रह रही थी। मतलब ये बहुत बड़ा भी एक बहुत बड़ा पाप है कि हाँ। हमें, और वहाँ जहाँ परमेश्वर का दास है तो उसके लिए अपन को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं काफी सारे होते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कितनी सारी चीजें बताते हैं परमेश्वर के दासों के लिए। अब जो नहीं जानता है तो वो एक बार करे तो समझ में आता है, लेकिन जान करके भी कोई करे तो वो कितना वो जाता वही ना, है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाहे वो सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका तरीका अलग लेकिन है। हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे परमेश्वर के दास कैसे भी हो, कहाँ पे भी हो, हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इस स्टोरी से यही समझ में आता है कि न्याय करने वाला परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के दास को अगर कोई जलन रखने वाला परमेश्वर है, तुरंत आगे न्याय करेगा। तुरंत आके कि मेरे मतलब बच्चे के लिए बोला तो बोला कैसे बोला उसको, और उसको पता भी, शायद परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता भी है अगर मैं इसको सजा दूंगा तो मेरे मूसा जो मेरा बेटा है या मेरा दास है तो उसको बहुत दुख होगा, परमेश्वर को हाँ, उसको बहुत दुख होगा, तो परमेश्वर तो चंगा ही। हाँ, क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं कि है ना, कितनी बार मूसा है ना, जब इजराइली लोगों के लिए माफी मांग सकता है तो वो तो उसकी बहन हो गई, वो तो माफ कर देता है ऐसे। हाँ। लेकिन वहां पे पता है एक सबक सीखना चाहिए, हाँ। इसलिए ये परमेश्वर ने शायद किया है, इसीलिए ही किया था परमेश्वर ने, इसीलिए, है ना। बिल्कुल अनीता, इसीलिए शायद परमेश्वर ने ये किया है। सबक सबके लिए, हम सबके लिए ये सबक है कि हमें परमेश्वर के दास के बारे में कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही समझ में आ रहा है। तो हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें परमेश्वर के
का कोई भी दास हो, हमें कभी भी उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर के दास के लिए बोलना यानी परमेश्वर की आग की पुतली को छूना होता है। तो हमें कभी भी कोई गलत धारणा अपने मन में भी नहीं रखनी चाहिए। बोलना नहीं, बुराई करना नहीं, मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें जो अपने भाई बहन का प्यार है वो हमेशा एक जैसा ही बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि है ना कि पत्नियां आ गई है तो हमारा प्यार कम हो गया है। बस हमें एक समझने की एक ज़रूरत है कि हमारा भाई पहले जैसा ही है। भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है कि हमारी भी बहन है, हमारा भी परिवार है। तो ये मनमुटाव हमारे घरों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर, केवल हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। और सच में वो परिवार बहुत ही सुंदर है जो परमेश्वर की ओर निहारता है हमेशा। तो हमें इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। और सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें परमेश्वर के दास के लिए कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी कि आपने मरियम के द्वारा प्रभु हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह कि हमें प्रभु जी जो तेरा दास है प्रभु जी, कोई भी हो प्रभु तेरा दास, हमें उसके लिए कोई भी निंदा, बुराई या अपने मन में भी कोई बात ऐसी नहीं सोचनी चाहिए। मेरे खुदा बाप प्रभु जी, जो तूने प्रभु जी हमें प्रेम दिया है परमेश्वर, उस प्रेम को हमें बनाए रखना चाहिए और हमारे रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए मेरे खुदा बाप प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन परिवारों के लिए मेरे खुदा बाप प्रभु यीशु जिनके परिवारों में प्रभु जी इस तरह की टूटन अवस्था आ चुकी है मेरे खुदा बाप, उनके रिश्ते प्रभु जी टूट गए हैं मेरे खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। यहाँ प्रभु जी इस मरियम की कहानी के द्वारा वो सीखे मेरे खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह और फिर से अपने प्रेम को पहला जैसा करे मेरे खुदा बाप प्रभु जी। आप मदद किए प्रभु जी उनके रिश्तों को समझने के लिए मेरे खुदा बाप, और फिर से पहला सा प्रेम उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग, आमीन।